ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग इस कहानी के कपल हो और नियान दोनों को रोमांस करते हुए देखते हैं। नियान यहाँ पर काफ़ी टायर्ड फील कर रही थी और वो हो को बोलती है कि मुझे अब रोमांस नहीं करना है, बट वो उसे कहता है कि नहीं एक बार और। लेकिन जैसे ही वो नियान को किस करने के लिए जाता है तो वो डॉग की तरह उसे किस करने लगता है। तभी नियान की नींद खुल जाती है। वो अपने डॉग को कहती है, अरे तुम हो, मुझे लगा कि तुम्हारे डैड है। आफ्टर दैट उसे कॉल आता है कि उनके कंपनी का नया बॉस आने वाला है। निहाल लेट हो चुकी थी और वो जल्दी जल्दी कंपनी के लिए रेडी होने लगती है। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि आज नया बॉस आने वाला है और उनके सामने तो उन्हें जाना ही पड़ेगा। बिना लेट के जल्दी जल्दी परफ्यूम लगा करके वो रेडी शेडी होके ऑफिस पहुंचती है। अब तक कंपनी का बॉस आया नहीं था। जैसे उसकी एंट्री होने वाली थी, निहान अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए नीचे अपने नए बॉस को रिसीव करने के लिए पहुंचती है। एंट्री होती है हो कि हाँ, आपने सही सुना, हो निहान का एक्स। अब वो यहाँ पर उसका बॉस बन करके आया हुआ था। निहान जब हो को देखती है तो शॉक हो जाती है। 4 साल पहले उसने हो से ब्रेकअप कर लिया था। उसकी किस्मत ने कुछ इस तरीके से टर्न आउट किया कि अब वो हो के सामने थी। सारी लड़कियाँ देख करके उसकी खूबसूरती का बड़ाई कर रही थी, लेकिन नियान कंफ्यूज और अपनी किस्मत को बोल रही होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके दोस्तों को पूछने पर वो बताती है कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। कॉलेज में दोनों साथ में थे। कॉलेज ख़त्म होने के बाद नियान ने वो से ब्रेकअप कर लिया था। उसकी दोस्त लोग और एक्साइटेड हो जाती है हो और नियान के लव स्टोरी के बारे में जानने के लिए। वो तो नियान ही जानती है कि उसने क्यों ही हो को छोड़ा था। उसने किसी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। बट अब तक जो हो के बारे में चीज़ें फेमस है कि इन 4 सालों में उसने कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। और अब नियान सोच रही होती है कि वो ज़रूर ही उससे बदला लेने के लिए आया हुआ है। दूसरी तरफ हम लोग हो को देखते हैं, वो अपने ऑफिस में बैठ कर के अपने ब्रेकअप का सीन सोच रहा था। एक दिन जब वो घर जाता है तो देखता है कि नियान ने हर एक चीज़ का आधा आधा कर लिया, यहाँ तक कि उनका साथ में खरीदा हुआ डॉग के भी चीज़ों को उसने आधा आधा करके लेके गई हुई है। नियान के दोस्त लोग नियान को कमरे में लेकर के जाते हैं पूछने के लिए कि वो दोनों रिलेशनशिप में कैसे आए और ब्रेकअप कैसे हुआ। नियान उन्हें ज़्यादा चीज़ें स्पेसिफाई करके नहीं बताती है, बस इतना बताती है कि बस इतना समझ लो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं थे, दैट्स वाई मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। लेकिन उसकी दोस्त उसे कह रहे थे, क्या तुम रिज़ाइन करोगी? फ्लैशबैक में नियान सोचने लगती है उसने हो को जिसी नाम के एक गर्ल के साथ उसे शादी का ड्रेस खरीदने के लिए देखा था। उसकी मम ने उसे कहा था, देख रही हो वो दोनों शादी करने वाले हैं, बेहतर होगा कि तुम अपनी औकात समझो और हो को छोड़ करके चली जाओ। इसके बाद नियान ने हो से ब्रेकअप कर लिया था। वो अपने दोस्तों को कहती है, नहीं भला मैं क्यों रिज़ाइन करूँगी, इतनी मेहनत से मुझे इतनी अच्छी जॉब मिली है। तभी वहाँ पर उनकी कंपनी का मैनेजर आता है और बोलता है कि वो ने निहान को उसका पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर चूज़ किया। निहान कंफ्यूज एंड फुल नॉन वो श्योर हो चुकी थी कि वो सिर्फ उससे रिवेंज लेने के लिए ऐसा कर रहा है। वो से बात करने के लिए जाती है। वो से कहता है कि अभी तुम ट्रायल पीरियड में रहोगे, तब तक तुम्हारी सैलरी आधी कर दी जाएगी। जब निहान ये बात सुनती है तो वो गुस्से में रिज़ाइन करने के लिए कह देती है, क्योंकि अभी वो अच्छे खासे पोजीशन पर है और ऑब्वियस सी बात है हो का डिसीजन है उसे उसकी पर्सनल सेक्रेटरी चूज़ करना, तो वो अपनी सैलरी भला आधा क्यों ही कराने जाएगी। वो उसे कह रही है या तो वो उसे किसी और सेक्शन में भेज दे या तो वो जॉब से रिज़ाइन कर देगी। तो फिर वो उसे किसी और सेक्शन में भेज देता है। उसके दोस्त पूछने लगते क्या हुआ, नियान रो क्यों रही है? नियान उसे कहती है कुछ नहीं, बस उसने हो के पर्सनल असिस्टेंट होने का जॉब जो है छोड़ दिया और अब वो किसी और ब्रांच में जा रही है काम करने के लिए। उसके दोस्त उसका सपोर्ट कर रहे होते हैं, अपने साथ पार्टी वार्टी करने चलने के लिए बोलते हैं। नियान भी खुद को काम डाउन करने का कोशिश कर रही थी। पार्किंग लॉट में वो बैठ करके जो कुछ भी पास्ट में उसके बारे में सोच रही थी। वो अपनी कार से उस पर नज़र रखा हुआ था। उसका ड्राइवर उसे बताता है कि नियान जो कार ड्राइव कर रही है वो सेफ़ नहीं है। अब वो यहाँ पर नियान को नया कार दिलाना चाहता था, लेकिन सीधे तरीके से तो ऑब्वियस सी बात है नियान वो कार लेने नहीं वाली थी। दैट्स वाई वो अपने सेक्रेटरी को कहता है, एक काम करो तुम ना नियान के कार में धक्का मार दो जिससे कि वो टूट जाएगी और फिर वो उसे कंपनसेट कर देगा, लेकिन धीरे से टकराना ताकि नियान को चोट ना लगे। उसका सेक्रेटरी वही करता है। निहान शुरुआत में तो गुस्सा कर रही थी कि किसने उसके कार को पीछे से इससे धक्का मारा, सिर्फ थोड़ा सा स्क्रैच आया था, लेकिन जब देखती है कि वो हो का कार था तो फिर वो नॉर्मल हो जाती है। वो उसे कंपनसेट करने के लिए बोलता है तो वो कहती है नहीं नहीं,
सिर्फ थोड़ा सा तो स्क्रैच आया है, इंश्योरेंस वाले संभाल लेंगे, तुम्हें कंपनसेट करने का ज़रूरत नहीं है। वो अपने कार में बैठता है, थोड़ा सा बैक लेता है कार को और फिर बहुत ही तेज़ी से आकर के एक्चुअल में नियान के कार से टकरा देता है, जिससे कि नियान की कार की पूरी हालत ख़राब हो जाती है। वो उसे कहता है अब तो कंपनसेट कर सकता हूँ ना। नियान कहती है नहीं, अब भी इंश्योरेंस वाले संभाल लेंगे, मुझे तुम्हारी कंपनसेशन की ज़रूरत नहीं है। नियान को तो ऐसा लग रहा था कि वो उससे बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो उसके केयर के बारे में सोच करके ऐसा कर रहा है, उसे नहीं पता था। नियान अब ऑनलाइन ड्राइवर बुक करके घर जाती है। अगले दिन आकर के वो अपनी चीज़ों को पैक कर रही थी दूसरे ब्रांच में जाने के लिए। उसके फ्रेंड लोग आकर के उसे कंग्रेचुलेट कहती है और कह रही है कि तुम्हें वो के पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पे प्रमोट कर दिया गया है और तुम्हारी सैलरी 3 टाइम्स बेटर हो चुकी है। नियान सैलरी की बात सुन करके बहुत ही खुश हो जाती है, उसे 3 गुना ज़्यादा सैलरी जो मिलने वाली थी। उसके दोस्त भी उसे कंग्रेचुलेट विश कर रहे थे तो नियान अपनी खुशी जाहिर करती है। मैनेजर कहता है बॉस तुम्हें बुला रहे हैं। निहान उससे मिलने के लिए जाती है। अब वो ऐसा रिएक्ट कर रही थी जैसे कि वो उसका कोई एक्स वगैरह नहीं है, बस एक नॉर्मल बॉस है। वो निहान को नया कार देता है और कहता है कि ये मेरा कंपनसेशन तुम रख लो, मैंने तुम्हारी कार को धक्का दिया। निहान सोचती है दोनों माँ बेटे बिल्कुल सेम है, सिर्फ पैसे ही देना जानते हैं। वो उसका कार लेने से मना कर देती है। वो यहाँ पर निहान को एक ड्रेस देते हुए कहता है इससे पहन लो, हमें कुछ बिजनेसमैन से मिलने के लिए जाना है। निहान चेंज करने के लिए जा रही थी तो वो उसे यहीं चेंज करने के लिए कहता है। निहान उसकी बदतमीजी पर गुस्सा करने लगती है तो वो उसे कहता है अब इसमें इतना शर्माने वाली कौन सी बात है, हम दोनों पहले भी तो रिलेशनशिप में रह चुके हैं। तभी से निहान के हाथ पे नज़र जाती है एक ब्रेसलेट था, उससे पूछता है ये ब्रेसलेट तुम्हें किसने दिया। निहान उसे कहती है मेरे लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान ने मुझे ब्रेसलेट दिया था, हमारा ब्रेकअप हो चुका था राइट, तो मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। वो गुस्सा करके निहान को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। बाहर जाकर के निहान फ्लैशबैक में सोच रही थी उसके डैड अपने अंतिम टाइम में थे। तब यहाँ पर हुआ की मॉम उससे मिलने के लिए आई थी। 1 मिलियन का चेक देते हुए उन्होंने हुआ से ब्रेकअप करने के लिए कहा था। निहान ने वो चेक एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। वो चेक उसके मुंह पे फाड़ के फेंकती है और कहती है मैं हुआ को नहीं छोड़ने वाली हूँ। उसकी मॉम गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसने ये रूमर फैलाया था कि नियान ने हुआ से ब्रेकअप किया है 1 मिलियन लेकर के। उसके दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उनके जाने के बाद उसके डैड को होश आता है और नियान को वो ब्रेसलेट गिफ्ट करते हुए कहते हैं बेटा ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए लास्ट गिफ्ट है, आई होप कि तुम आगे की ज़िंदगी अच्छे तरीके से जियो। ऐसा कहते हुए वो नियान के बर्थडे वाले दिन ही अपना दम तोड़ देते हैं। नियान को भी कहीं ना कहीं पता था कि उसके डैड ज़िंदा नहीं रहने वाले, बट उन्हें अफसोस होता कि अगर वो 1 मिलियन ले लेती तो शायद उसके डैड ज़िंदा हो जाते। और इधर हो को तो यही लग रहा था कि पैसे लेकर के नियान ने उसे छोड़ दिया था। वो बिजनेसमैन के लिए जाने के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन अब भी वो नियान को ही सोच रहा था। नियान थोड़ी सैड सी कार के बाहर खड़ी थी। वो उसे कहता ओ कम ऑन, अगर ऑफिस का प्रेशर बर्दाश्त नहीं हो रहा तो जब छोड़ सकती हो, मैं बॉस हूँ तुम्हारा, ये रोना धोना मेरे सामने नहीं चलेगा। नियान उसे कुछ नहीं बोलती है, वो चुपचाप कार में जाकर के बैठ जाता है। नियान वैसे भी अपने फीलिंग्स को वो के सामने शेयर नहीं करती है। वो लोग मीटिंग के लिए जाते हैं जहाँ पर कि एक वेट्रेस वो को वाइन ऑफर कर रही थी तो गलती से उसका ड्रेस पे गिर जाता है, उठ के चले जाता है। जो वो का साथ वाला बंदा था वो नियान को कहने लगता है तो वो के साथ रातें कैसी बीत रही है तुम्हारी। नियान उसके बदतमीजी से गुस्सा होकर के वाइन का बोतल उठा लेती है। वो बीच में आ जाता है और उस बंदे पर गुस्सा करने लगता है। नियान सिर्फ मेरी सेक्रेटरी ही नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है और तुमने इसके साथ बदतमीजी करने की गलती कैसे की। उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लेता है। सबके जाने के बाद निहान को कहता है अब ये बॉटल रख दोगी तो बेटर होगा। निहान वैसा ही करती है। वो कहता है एक्चुअल में मैंने इसलिए ऐसा कहा ताकि वो गलत ना समझो, तुम्हें छेड़े ना। निहान कहती हाँ मैं समझ रही हूँ और तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल कैजुअल थी। तभी वहाँ पर जिजी आ जाती है। निहान को याद आता है ये तो वही लड़की है। निहान कहती है तुम दोनों आगे कंटिन्यू करो, मैं बाहर जा रही हूँ। अब वो वहाँ से चली जाती है। जीजी वो को रोकते हुए कहती है 4 साल हो गए उस बात को, क्या अब भी तुम निहान के पीछे पड़े हो। वो ऐसा कहता है तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरे पर्सनल लाइफ में बोलने का। ऐसा कह के वो निहान को फॉलो करने लगता है। निहान अपने ही ख्यालों में खोई थी। उसका एक्सीडेंट होने वाला था तभी हुआ आकर के उसे बचा लेता है। वो निहान पर गुस्सा था, कह रहा था कि खुद का ख्याल नहीं रखा जाता तुम्हें। निहान उससे कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होना चाहिए। वो उसे कुछ नहीं कहता और निहान को अपने साथ उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। वो को नहीं पता था कि निहान ने उसे क्यों छोड़ा।
आफ्टर दैट वो नियान को कहता है तुम्हारा एड्रेस कहाँ है, बताओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नियान उसे अपना घर नहीं बताती है क्योंकि उसने हो कि ही डॉग को किडनैप कर लिया था उस समय और उसे अपने साथ 4 सालों से रख रही थी। वो फिर भी उसे फॉलो करता है और वो जान जाता है कि नियान ने उसके डॉग को एक्चुअल में उससे छीन करके पिछले 4 सालों से रखा हुआ है। वो पिछले 4 सालों से उस डॉग को ढूंढ रहा था कि ब्रेकअप के बाद वो डॉग गायब कहाँ हो गया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नियान ने एक्चुअल में उसे रखा हुआ है। अब वो सोचता है बेटा अब तो तुम गई, ये डॉग मुझे वापस चाहिए। वो फ़िलहाल तो वहाँ से चले जाता है। रात में यहाँ पर निहान सोच रही होती है कि ना जाने अब उसकी किस्मत आगे कैसे टर्न आउट होगी। फ्लैशबैक में वो उस डॉग को देख करके सोच रही होती है कि वो और निहान दोनों ने उस डॉग को अडॉप्ट किया था। साथ ही में उसके लिए अपने नेम के इनिशियल्स का यहाँ पर पेंडेंट भी बनाया था जो कि अब भी वो डॉग पहना हुआ है। उसे कहती है कि मुझे नए बॉयफ्रेंड की ज़रूरत है ताकि इस डॉग को भी एक नया स्टेप फादर मिल सके। बट वो सोचती है कि वो भी ये बात जानती है कि वो के अलावा उसके लाइफ में और कोई सेटल आउट होने वाला नहीं है सही तरीके से। अगले दिन उसका कज़न ब्रदर उससे मिलने के लिए आता है। वो उसके डॉग के लिए भी कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके आया था। वो ये देख के जलस फील करने लगता है। पुलिस में कंप्लेन कर देता है कि निहान ने उसके डॉग को चोरी कर लिया। वो लोग उस डॉग के साथ अभी खेल ही रहे थे कि तभी पुलिस यहाँ पर आ जाती है। निहान पर केस था कि उसने किसी के डॉग को चोरी किया है तो उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। निहान कन्फ्यूज़ थी कि किसने ये कंप्लेन किया हुआ, तभी पुलिस स्टेशन में वो आता है जिसे देख करके वो समझ जाती है कि उसे सच्चाई पता चल गई। उसका भाई पूछता है कि ये है कौन, तो निहान उसे चीज़ें एक्सप्लेन करती है। पुलिस ऑफिसर हुआ को कहते हैं प्रूफ दिखाओ कि ये तुम्हारा डॉग है। हुआ से तो निहान का भाई इतना डर रहा था कि बस पूछो ही मत। हुआ अपने 4 बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है। वो 4 बॉडीगार्ड्स आ करके निहान की सारी हाफ कट की हुई चीज़ें आकर के दिखाता है कि ये मेरा डॉग है और 4 साल पहले निहान ने वो डॉग को चोरी किया था और ये डॉग खरीदने का रिसिप्ट है मेरे पास। निहान सोचती है अब तक इन चीज़ों को रखा हुआ है। वो डॉग तो तुरंत ही हुआ के पास चले जाता है। निहान एक्सेप्ट कर लेती है और हुआ के डॉग को लौटा देती है। वो तो वहाँ से चली जाती है। बेचारा उसका भाई फंस जाता है। उसे डर था कि हुआ के बॉडीगार्ड कहीं उसके पिटाई न लगा दे और पुलिस ऑफिसर से ही यहाँ पर सिक्योरिटी मांगने लगता है। वो निहान के पीछे पीछे जाता है। निहान उसे कहती है मैंने डॉग दे तो दिया ना, पीछे मत पड़ो, और भी तुम्हारे डॉग के जितनी चीज़ें हैं सारी मैं कल कोरियर कर दूँगी। वो सोचता है ये लड़की कितनी अकड़ू है, मैं इसके घर के नीचे खड़ा हूँ लेकिन फिर भी ये मुझे घर के अंदर नहीं लेके जा रही है। और लिफ्ट में अंदर एंटर करता है और निहान को किस कर लेता है और कहता है बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा। निहान खींच करके उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है ये बदतमीज़ी यहाँ पर नहीं चलेगी, दोबारा अगर ऐसा करोगे तो मैं सच में यहाँ पर तुम्हारी जॉब से रिज़ाइन कर दूँगी। वो फ़िलहाल वहाँ से चुपचाप चले जाता है। वो सोचती है डॉग 4 साल से मेरे साथ है, वो कितने मज़े में फॉलो कर रहा है। अगले दिन हो निहान को किएगा किसको याद करके स्माइल कर रहा था और सारे लोग कन्फ्यूज कि इसे हो क्या गया है। निहान उससे मिलने के लिए जाती है और उसके डॉग की कुछ चीज़ें यहाँ पर उसे दे देती है। वो उसे कहता है कि तुम उस डॉग को मिस नहीं करती। निहान कहती है डॉग ही तो है, वो दूसरा खरीद लेगी। बट एक्चुअल में तो वो घर पे बैठ के उस डॉग को याद करके मिस कर रही थी। 4 सालों से उस डॉग के साथ रही है, भला कैसे नहीं मिस करती। वो निहान को कॉल करता है और कहता है कि वह अगले दिन से 1 हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। उसके डॉग का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है बल्कि 4 मेड उसके डॉग का ध्यान रख रही थी। तो निहान का काम है कि वह सुबह शाम उस डॉग को बाहर टहलाने के लिए लेकर के जाया करेगी। निहान को ये बढ़िया मौका मिल जाता है, वो भी तो उस डॉग को मिस कर रही थी, तो वह उसकी बात को मान जाती है। अगले दिन जब उस डॉग को घुमाने के लिए लेकर के जाती है तो वह जीजी से मिलती है। जीजी कहती है तुम अभी अपनी औकात नहीं जानी, तुम्हें वो को छोड़ देना चाहिए। 4 साल पहले क्या हुआ था और 4 सालों से हम दोनों साथ ही है तो तुमने देखा ही था ना। निहान हंसते हुए कहती है पहली बात ये हम दोनों के बीच का बात है, दूसरी बात अब हम दोनों से बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, तीसरी बात छोड़ने का ज्ञान देने वाली तुम कौन होती हो। ऐसा कह के वो डॉग को वहाँ से लेके जाने लगती है। गुस्से में आकर के चीची इस डॉग को बॉक्स में पैक करती है। सोचती है कि ये दोनों इस डॉग के वजह से ही क्लोज आ रहे हैं, तो उसे उठा करके वो यहाँ पर पास के बाहर बने ऐसे पॉन्ड में फेंक देती है। ये देख करके निहान काफ़ी परेशान हो जाती है। उस डॉग को बचाने के लिए वो पानी में कूद जाती है, हालांकि उसे तैरना नहीं आता था। तभी वहाँ पर वो आ जाता है, निहान और डॉग को हॉस्पिटल लेकर के जाता है। निहान के ट्रीटमेंट के बाद उसे पता चलता है कि वो पिछले 4 सालों से डिप्रेशन की दवाओं को ले रही है। वो सोचता है 1 महीने लेने के बाद इसकी ज़िंदगी अच्छी जानी चाहिए, तो डिप्रेशन का शिकार क्यों है। उसे कॉल आ रहा होता है तो बार बात करने के लिए चले जाता है। निहान उठ के वहाँ से खिसक लेती है। कॉल उसे उसके भाई का आया था। गुस्से में आकर के वो ने यहाँ पर जीजी को भी पानी में फेंक दिया था, तो उसे कंप्लेन कर रहा था कि जीजी से उसकी शादी होने वाली है और वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो कहता है उसने भी तो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा किया ना।
बात करने के बाद जब वो हॉस्पिटल में अंदर आता है तो नियान वहाँ से जा चुकी थी। वो घर पर थी। उसने अपने कोल्ड के लिए कुछ दवाओं को ऑर्डर किया था। घर का बिल बजता है, उसे लगता है कि ऑनलाइन दवाएं होंगी। देखने के लिए जाती है तो सामने हो था। वो उसे कहती है वो उसे क्यों फॉलो कर रहा है, वो उसे परेशान करना बंद क्यों नहीं कर देता। वो उसे कहता है 4 साल पहले तुम मुझे मेरे घर के नीचे मिली थी ब्रेकअप के बाद, क्या तुम पैचअप करने के लिए आई थी। नियान उसे कहती है नहीं, मैं कोई पैचअप करने के लिए नहीं आई थी। वो उसे कहता है मैं ये बात नहीं मानता हूँ, तुम अब भी हमसे उतना ही प्यार करती हो। वो हंसते हुए कहती है इस गलतफहमी से बाहर निकल जाओ। वो वापस से नियान को किस करता है। नियान को उसके भाई का कॉल आ रहा था, तब उसके साथ ऐसे लवी डबी बिहेव करती है जैसे कि वो दोनों सही में रिलेशनशिप में हैं। वो उसे मिलने के लिए आ रहा होता है तो उसे कहती है ठीक है मैं आ जाती हूँ तुम्हें रिसीव करने के लिए, और वो हु को वहाँ से निकलने के लिए बोलती है। वो नीचे जाता है तो उसके भाई से मिलता है। उसके भाई से वो कहता है क्या वो सच में नियान का बॉयफ्रेंड है। उसका भाई भी थोड़ा हिम्मत करके कहता है ये तुम्हें मैं क्यों बताऊँ, ये हम दोनों के बीच का बात है। वो उसके भाई को भी डरा ही रहा होता है कि तभी बीच में नियान आ जाती है, अपने भाई को वहाँ से लेकर के जाती है। वो जानबूझ कर कैसे कूल स्टड बंदा बनने का कोशिश कर रहा था, लेकिन है तो एकदम शुरुआत से पुकी ही वो। और फिर यहाँ पे उसे दिखता है कि नियान के अपार्टमेंट में घर खाली है, तो वह घर खरीद लेता है नियान के पास वाला। कमरे में जाने के बाद उसका भाई नियान से पूछ रहा होता है कि क्या ये अब भी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। नियान कहती है हाँ क्या ही कर सकते हैं। उसका भाई कुछ देर तक यहाँ पर नियान का ख्याल रखता है। आफ्टर दैट वो चले जाता है। फ्लैशबैक में नियान यहाँ पर याद कर रही थी जब वो कॉलेज टाइम में उसके साथ हुआ करती थी। उसके डैड के जाने के बाद उसकी लाइफ बिल्कुल भी सही नहीं थी। ऊपर से उसने हुओ को जीजी के साथ देख लिया था, दैट्स वाई उसने उससे ब्रेकअप करके वो चली गई थी। यही सारी चीज़ों को वो याद कर रही होती है। इधर वो अपनी मॉम के बुलाने पर घर जाता है। उसकी मॉम भी जीजी के साथ ऐसे बिहेवियर के लिए उसे डांट लगा रही थी। वो उसे कहता है 4 साल पहले ही मैंने आपसे अपना रिलेशन तोड़ लिया है, बेहतर होगा कि आप इन चीज़ों को मत घसीटो। उसकी मॉम गुस्सा के वहाँ से चली जाती है। वो सोचता है मैंने इस लड़की के लिए अपने फैमिली से रिश्ता नाता तोड़ दिया और ये मुझे छोड़ने के बारे में कैसे सोच सकती है। निहान की कोल्ड ठीक नहीं हो रही थी तो वो वापस से हॉस्पिटल में थी। तभी वो उसके लिए फ्लावर बुके लेकर के चले जाता है और इस तरीके से वो यहाँ पर निहान को कह रहा होता है डोंट वरी, मैं यहाँ पर तुम्हारा केयर करने के लिए आया हुआ हूँ। निहान उसे कहती है मुझे तुम्हारा केयर नहीं चाहिए। वो देखता है कि निहान की बॉडी पर ऐसे चोट के निशान हैं। वो यहाँ पर उसका फिक्र करने लगता है। निहान कहती है तुम्हें पता है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, फिर भी तुम यहाँ पर ऐसे मेरे पीछे पड़ रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो गुस्सा के वहाँ से चले जाता है। अगले दिन निहान वहाँ पर उसे कुछ चीज़ें लौटाने के लिए जाती है। वो की कंपनी से रिज़ाइन कर रही थी। वो बिल्कुल कैजुअल बिहेव करता है जैसे उसे फ़र्क नहीं पड़ता अगर निहान रिज़ाइन भी कर रही है तो। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से वो उसका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट करने के लिए मना कर देता है। कहता है कि भी डिले कर देना एचआर टीम को। वो सोचता है कि 4 साल में तुम्हारे पीछे लगा हुआ, इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाला हूँ। दूसरी तरफ वो लोग मीटिंग में थे। वो जानबूझ करके निहान की कॉफ़ी लेकर के पीने लगता है। सारे कन्फ्यूजन में उसे देख रहे थे कि क्या चल रहा है। निहान उसे याद भी दिलाती है कि वो उसका कॉफ़ी पी रहा है, बट फिर भी वो ऐसा रिएक्ट करता है जैसे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद वह निहान को यहीं रोके रहता है। सारे लोग चले जाते हैं। निहान से वो पूछ रहा था कि वो दवा तो अप्लाई कर रही है ना, क्योंकि जेजी की वजह से पानी में गिरने से उसे चोट लगा था, तो वो उसकी फ़िक्र कर रही है। निहान कहती है हाँ उसे उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे रोकते हुए उसे किस करते हुए कहता है ओ कम ऑन, हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हुआ करते थे। निहान कहती है वही तो हुआ करते थे और अब मेरा बॉयफ्रेंड है। ऐसा करके वो वहाँ से चली जाती है। वो फिर भी बेशर्मों की तरह निहान के पीछे पड़ जाता है। पूरे ऑफिस के सामने वो फ्लावर बुके लेकर के निहान के लिए खड़ा हुआ था। ऑफिस के बाद जब निहान यहाँ पर आती है तो वो की हरकतों से वो परेशानी हो रही होती है। वो ऐसा नहीं करने के लिए कहती है, लेकिन उल्टे हुए यहाँ पर निहान को किस कर लेता है और कहता है कि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी आगे चल के, मैं तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ने वाला हूँ। निहान हो की हरकतों से परेशान हो चुकी थी। इनडायरेक्टली हो और उसकी मॉम ने ही तो उसके डैड को मारा था, तो वो उसे माफ़ कैसे कर सकती थी। यहाँ पर हुआ निहान को लेके जाता है और कहता है मैं सीधे तरीके से तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने वाला हूँ, इस बात को तुम समझ लेना। यहाँ पर इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि वो निहान को बॉडी पर ऑइंटमेंट अप्लाई कर रहा होता है। निहान सोच रही थी कि ये लड़का सच में ज़िद्दी है, उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। वो निहान को फ्रेशन अप होने के लिए कहता है और निहान उसे वॉशरूम से बाहर निकाल लेती है, लेकिन उसके बेडरूम में उसका इंतज़ार कर रहा होता है। निहान यहाँ पर आती है तो उसे कहती है वो अभी यहाँ क्या कर रहा है।
वो ऐसा कहता है, ऑब्वियस सी बात है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने का कोशिश कर रहा हूँ, मुझे जानना है कि आखिरकार तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया। निहान उसे कहती है, तुम्हें जानने का कोई हक नहीं है अब यहाँ पर। वो तो उसे किस करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन निहान उसे रोक देती है। तो फिर बेचारा चुपचाप वहाँ से खिसक लेता है। अब वो निहान को फोर्स तो नहीं कर सकता था ना। अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो देखती है कि वो वहाँ से ही जा चुका है। उसने उसके लिए नोट छोड़ा हुआ था और वो उसे देख करके थोड़ा इमोशनल हो जाती है। आफ्टर दैट वो ऑफिस पहुँचती है। दोस्त लोग उसी के ब्रेकअप के बारे में बात कर रहे होते हैं। निहान यहाँ पर कहती है कि वो ने उसे चीट किया था, इसी वजह से उसने वो से ब्रेकअप कर लिया। अब वो इस बात को सुन लेता है। अलग कन्फ्यूजन में था, चीट मेरे लाइफ में तो कभी कोई लड़की आई ही नहीं, तो मैं हूँ निहान को चीटिंग कैसे कर सकता हूँ। वो निहान को ऑफिस में आने के लिए बोलता है। अब निहान सोचती है, यार इसने तो ये बात सुन लिया। वो उसे पूछता है, तुम मुझे क्लेरिफाई करोगी कि मैंने कब तुम्हें चीट किया। निहान उसे कहती है, तुम भूल गए क्या, तुम जीजी के साथ शादी का ड्रेस देखने के लिए गए हुए थे, और भी सी बात है कि तुमने मुझे चीट किया, दैट्स वाई मैंने तुम्हें छोड़ दिया। वो उसे कहता है, यार तुम उस वजह से मुझसे ब्रेकअप की थी, लाइक लिटरली तुमने 4 साल उस वजह से बर्बाद कर दिए। निहान उसे कहती है, तुम्हारे लिए आसान है, ये तुम्हारे लिए नॉर्मल बात है। वो कहता, और नहीं तो क्या। वो उसे कुछ और एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही निहान गुस्सा करके वहाँ से जाने लगती है। वो उसे अपनी पूरी बातें एक्सप्लेन कर ही नहीं पाता है और यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि वो उसका पड़ोसी बन चुका है। अगली मॉर्निंग जब उसकी नींद खुलती है तो वो उसके कमरे में था। उसकी मॉम को उससे कॉल आया हुआ था। निहान हो को चुप रहने के लिए बोल करके उसकी मॉम से बात कर रही थी। उसकी मॉम उसे ब्लाइंड डेट पर भेज रही होती है और निहान ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो उसे गुस्सा करके रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन निहान उसे डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो उसे कहते हैं, अभी तुमने अपने घर का पासवर्ड मेरा डेट ऑफ बर्थ रखा हुआ है और कह रही हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। निहान उसे कहती है कि मैं उसे बदलना भूल गई थी। और कमान अब जाओ यहाँ से। ऐसा करके वो खुद ही वहाँ से बाहर निकल जाती है। जैसे तैसे वो उसे पीछे छुड़ाते हुए वो ब्लाइंड डेट के लिए निकलती है, लेकिन वो उस डॉग को लेकर के वहाँ रेस्टोरेंट में पहुँच ही जाता है। वो ब्लाइंड डेट वाला लड़का अच्छा था, निहान से बातें कर रहा था, लेकिन तभी वो उस डॉग को निहान के पास भेज देता है। उसे देख करके तो निहान समझ जाती है कि वो आस पास ही है। वो उस ब्लाइंड डेट के सामने आता है, निहान को किस करते हुए कहता है, डार्लिंग अपनी मीटिंग ख़त्म करके घर पर आ जाना, मैं घर पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अब उस ब्लाइंड डेट को लगने लगता है कि एक्चुअल में वो उसका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड है। वो निहान को जानबूझ करके अपना कार भी दे देता है। जब वो अपने ऑफिस में था, उसका फ्रेंड से कहता है कि जो जिजी है एक्चुअल में वो पहले बेबी अबॉर्ट भी करा चुकी है और वर्जिनिटी का ऑपरेशन भी करा चुकी है। वो ये बात सुनते ही हंसने लगता है और कहता है, ज़रा इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करना, तो मुझे अपनी मॉम को दिखाना है। बड़ा प्राउड होता था ना उन्हें जिजी पर। उसका फ्रेंड बिल्कुल ऐसा ही करता है। ये बात निहान को तो पता ही नहीं था। निहान यहाँ पर वो को एक पार्टी का इन्विटेशन देने के लिए आती है। वो अपने साथ उसे चलने के लिए कहता है और बदले में 5 टाइम्स उसे सैलरी वहाँ पर देने वाला था। तो पैसे के लिए निहान उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों साथ में पार्टी में एंट्री लेते हैं, जहाँ पर कि जिजी के बारे में उसे पता चलता है कि जिजी एक्चुअल में उसके बड़े भाई यान की फियोंसे है। अब वो कन्फ्यूजन में थी कि अगर वो यान की फियोंसे है तो फिर वो हु के साथ 4 साल पहले क्या कर रही थी। बट अभी पार्टी का सीन था तो कोई भी चीज़ें क्लेरिफाई हो नहीं सकती थी, तो इस बात को जान ही देती है। वो यहाँ पर अपने कुछ बिजनेसमैन दोस्तों से मिलने के लिए चले जाता है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो निहान होती है उससे बात करने के लिए जेजे आ जाती है। जेजे उसे कह रही थी, 4 साल पहले भी जो हुआ लगता है कि तुम भूल गई हो, तुम्हें वापस से याद दिलाना ही पड़ेगा। वो हंसते हुए कहती है। निहान उसे हंसते हुए कहती है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर कोई हो कि गर्लफ्रेंड नहीं हो। वो उसे 5 मिलियन का चेक देते हुए कहती है कि उसका पीछा छोड़ दो। वो हंसते हुए कहती है, किस शक से तुम ये बात कह रही हो। चीज़ें से कहती है, भूल गई क्या किस तरीके से तुम्हारे डैड मरे थे, उसकी मॉम ने पैसे दिए थे, तुम 1 मिलियन रिसीव कर ली थी। बस ये सुनना था। निहान का तो पारा बिल्कुल 7वें आसमान पर, तो वो खींच करके यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देती है। इस बात का बतंगड़ वो बना देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। इस बात पर वहाँ पर पूरा तमाशा हो जाता है, सारे लोग आ जाते हैं। वो यहाँ पर निहान को आकर के सेव करता है, जिसके चक्कर में उसे चोट वोट भी लग जाता है। उसका भाई उस पर गुस्सा कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी होने वाली वाइफ क्या कर रही है तुम्हें आइडिया भी नहीं है। जीजी तो यहाँ पर इमोशनल होकर के उसे पटा लेती है और वो बंदा चमड़ी मैटर में उसकी सारी बातों को माने जा रहा था। निहान उसे कहती है कि वो मुझे हुओ को छोड़ने के लिए 5 मिलियन का ऑफ़र कर दिया। अब आप सोच लो कि ये किसके लिए लॉयल है।
वो दोनों पार्टी से घर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर कि वहाँ पर वो नियान को सारे कन्फ्यूजन दूर करता है और उसे कहता है मेरा उससे कोई रिश्ता नाता नहीं है, तुम सच में बुद्धू हो, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, तुमने 4 साल क्या कुछ बर्बाद किया है, हमारा सब कुछ तुमने वेस्ट कर दिया। लेकिन उसे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं था, उसने अपने डैड को खोया था। यहाँ पर जीजी के साथ जो कुछ हो रहा था, नियान ने यहाँ पर उसका एविडेंस रख लिया था। वो अब उसे परेशान करने का डिसाइड करता है। मना करने के बाद भी उसने नियान को परेशान किया था और बेसी बात है उसे छोड़ने नहीं वाला है। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं वो दोनों ही यहाँ पर रोमांस कर रहे होते। नियान उसे कहती है लेकिन 4 साल पहले जो हुआ मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली हूँ। वो उससे कहता है कोई बात नहीं, बाकी की पूरी ज़िंदगी हम साथ रहने वाले हैं। वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं और वो नियान को छोड़ ही नहीं रहा था। तभी उसके फ्रेंड का कॉल आता है कि तुम श्योर हो कि तुम ये करना चाहते हो। उसका कहना था कि हाँ, जिसी ने अब तक बहुत ज़्यादा ही नियान को परेशान किया है, 4 साल पहले भी उसी की वजह से हमारा रिश्ता टूटा था। तो जिजी ने कल पार्टी में जो कुछ किया वो सब कुछ लाइव करा देता है, जिससे कि उसका भाई कॉल करके उस पर काफ़ी गुस्सा कर रहा था। वो तो उसके कॉल से नहीं उठाता है और वह नियान के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। नियान को तो आइडिया भी नहीं था, वो के साथ बैठ करके ब्रेकफास्ट कर रही होती है। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं, तभी उसका भाई जीजी के साथ आता है। यान गुस्से में यहाँ पर हो की पिटाई लगाने लगता है। वो भी कहाँ कम था, वैसे कहता है कि आपको दिख नहीं रहा कि जीजी ने क्या किया है, जब उसने ऐसा किया है तभी तो मैंने इन चीज़ों को लाइव किया ना। जीजी से कहती है मैंने पुलिस को बुला दिया। वो हंसते हुए कहता है हाँ हाँ बुलाओ, तब तो सारी बातें खुलेंगी, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुमने जो कांड किया है उस गलती के लिए तुम्हें माफ़ी नहीं मिलने वाली है। यान सबको सच्चाई जानने के बावजूद भी जीजी का सपोर्ट कर रहा था। वो सोचता है कि उसका भाई सच में पागल हो गया है, एक ऐसे लड़के के लिए वो सब कुछ खराब कर रहा है जो कि खुद उसके लिए लॉयल नहीं है। वो हुओ के पीछे इनडायरेक्टली पड़ी रहती है। 4 साल पहले भी उसने ये सब कुछ किया और अब भी वो नियान को पैसे दे रही है हुओ को छोड़ने के लिए। पुलिस यहाँ पर आता है और वो लोग जीजी को पकड़ के लेके जाते हैं। जीजी के खिलाफ यहाँ पर सबूत था। नियान उसे कहती है तुम्हें इस बात का रिग्रेट नहीं होगा, तुम अपनी भाभी को जेल भेज रहे हो। वो उसे कहता है वो मेरी कोई भी भाभी वाभी नहीं है। उसकी मॉम यहाँ पर आती है और वो हो पर पुलिस स्टेशन में गुस्सा करने लगती है। वो उसे कहता है कि आप भी जेल जाने वाले हो, आपने भी कम कांड नहीं किया है। और दूसरी बात, किस हक से आप जीजी को जेल से निकलवाने के लिए कह रही हो। आप लोगों ने मिल करके मेरे नियान को पिछले 4 सालों से मुझसे अलग करके रखा हुआ है। मैं किसी को भी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करने वाला हूँ। ऐसा कहते हुए वो यहाँ पर उन्हें भी अब जेल भेजने का ये कर रहा था। तभी उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो तो उनका असली बेटा है ही नहीं। वो उसे कह दे रही है सच्चाई में कि तुम मेरे असली बेटे हो नहीं, वो तो तुम अपने डैड के मिस्ट्रेस के सन हो। वो सोचता अच्छा हुआ जो मैंने उनसे रिश्ता तोड़ लिया। घर जा कर के वो थोड़ा सैड था तो नियान उसे सिंपैथी दिखा रही होती है और अब उन दोनों के बीच पहले के कंपेयर में रिलेशन काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके थे। जो कुछ भी हुआ था उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्लियर ही हो गई थी। वो की मॉम जेल में थी और उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। अगले दिन यहाँ पर जो है हो की मॉम आ जाती है नियान को परेशान करने के लिए। वैसे कहती है तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। नियान का भी कहना था 1 मिनट आंटी, मेरी वजह से बेटा आपका हुआ नहीं है, आपसे उसने रिश्ता तोड़ा है, आपने हम दोनों को परेशान कर, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। वो यहाँ पर नियान के सपोर्ट में आता है और अब वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था, वो सबको बताता दे रहा है कि वो इस फैमिली से बिलोंग नहीं करता, उसे अब इस औरत से कोई मतलब नहीं है। ये बातें यहाँ तक उसके भाई तक भी पहुँचता है। उसका भाई यहाँ पर कहता है कि मोम को जाने दो। वो कहता है भाई वो तेरी मोम है, मेरी नहीं है, और दूसरी बात हमारे बीच कभी भाइयों वाला कोई कनेक्शन रहा ही नहीं, तो मुझे भाई कहना तो तुम बंद ही कर दो। उसे कहते तुम सच में नियान के लिए सब कुछ कर रहे हो, उससे अच्छी तो जीजी है। वो हंसते हुए कहता है जिस दिन तुम्हें उसकी सच्चाई पता चलेगी ना तो तुम पूरी ज़िंदगी रिग्रेट करोगे कि तुमने एक ऐसी लड़की के लिए मेरे साथ अपना कंपनी के सारे रिलेशन ख़राब कर लिए। वो उसकी मॉम को तभी जेल से बाहर जाने देने वाला था जब वो नियान को सॉरी बोले। मजबूरी में यहाँ पर हो कि एक्स मॉम को नियान को सॉरी बोलना ही पड़ता है। ये भी बात सामने आती है कि किस तरीके से जब उसके डैड मर रहे थे तब उसने नियान से ब्रेकअप करने के लिए बोला था और उसे 1 मिलियन ऑफ़र किए थे। सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगी जाती है और जितने भी हो के नाम के उस कंपनी में शेयर्स थे वो सारे नियान के नाम पर शेयर कर दिए जाते हैं, जिससे कि नियान अब बहुत ही पैसे वाले हो चुकी थी। वो नियान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था और यहाँ पर जो कुछ जीजी ने किया था वह सारी चीज़ों को और स्टेप बाय स्टेप रिवील करते जा रहा था। अभी इम्पोर्टेंट बात तो वो भी रिवील होना बाकी था। अगले दिन नियान की मॉम उससे मिलने के लिए आई हुई थी। वो ऑफिशियल बॉयफ्रेंड बन करके उसकी फैमिली से मिलने के लिए आ जाता है।
नियान की मॉम को हो बहुत ही पसंद आता है। नियान एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, उसको वही बॉयफ्रेंड है जो कि 4 साल पहले उसने ब्रेकअप कर लिया था। उसकी मॉम हो के सिंसेरिटी को देख करके खुश हो जाती है। वो अपने हाथों से उसकी मॉम के लिए खाना वाना भी बना रहा होता है। उसकी मॉम समझ जाती है कि जब दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर कितनी अच्छी बात है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो जीजी होती है उसकी कंपनी का हालत ख़राब था। वो ने उसकी कंपनी के सारे सीक्रेट को रिवील कर दिए थे। जैसे कि यान की भी कंपनी पर ऐसा पड़ रहा था। हमें एक और सीक्रेट पता चलता है, जीजी का अपने स्टेप ब्रदर के साथ अफेयर चल रहा है और वो प्रेग्नेंट उसी के बेबी को लेकर के हुई थी। कोई इसकी फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पर यान को शेयर कर देता है। यान को अब तक ये आइडिया नहीं था। वो यान से हेल्प लेने के लिए जाती है। यान अब भी अपनी कंपनी छोड़ के जीजी का हेल्प करने के लिए तैयार था, अनटिल उसे जीजी का उसी का स्टेप ब्रदर के साथ उसका फ़ोटो मिलता है। ये भी बात सामने आ जाता है कि जीजी पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसने अबॉर्शन करा है। तो वो गुस्से में आकर के जीजी से ब्रेकअप कर लेता है। यहाँ पर उसके स्टेप ब्रदर को फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए जेल लेकर के जाया जाता है। कहानी के एंड में हो एंड नियान हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके थे, नियान हो को माफ़ कर चुकी थी और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।